फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे एनडीए में हर वर्ष हर पेपर में कम से कम 2 मिनिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एयरफोर्स एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपको लर्न होने चाहिए, कुछ बेसिक्स हैं जिसमें कि डोमेन और रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या होती है वो आपको लर्न होनी चाहिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट कि आपको प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा अपडेट होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चंस को पढ़कर उनके ऑप्शंस से आंसर दिया जाता है, किस तरीके से गिवन ऑप्शंस में से सेलेक्ट किया जाता है कि विच वन ऑफ द करेक्ट आंसर। तो उसका तरीका आपको आना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको क्लिक कर जाती है माइंड में, तो आप इसमें से ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स आप एनडीए एग्जाम में कटने नहीं देंगे, या किसी अनदर एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप कटने नहीं देंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम पहले तो बेसिक्स को थोड़ा डिस्कस करेंगे, देन हम प्रीवियस 8 से 10 क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए एनडीए के क्वेश्चंस होंगे, जिनको हम बहुत ही स्मार्ट तरीके से और बहुत ही कम समय में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सो लेट मी स्टार्ट द क्वेश्चंस विथ थ्योरी। स्टूडेंट्स, चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको फंक्शंस क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए, आपको इनके डोमेन और रेंज के बारे में पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम केवल और केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको बेसिक नॉलेज के लिए आपको बेसिक वीडियो देखनी चाहिए, जो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, जिसमें 11 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस भी हैं, और प्लस उसमें 15 टू 17 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, जिनके बाहर न तो बोर्ड में कुछ आता है और ना ही कंपटीशन एग्जाम में कुछ पूछा जाता है। और वहां पर आपको बेसिक से बताया गया है कि फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से हम उनको इन्वर्टेबल फंक्शंस बनाते हैं, किस तरीके से हम उनका इन्वर्स निकालते हैं, और जब उनका इन्वर्स निकल जाता है तो इन्वर्स का डोमेन और रेंज क्या होता है वो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक, तो आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज देखने हैं तो वो आपको बेसिक वीडियो में जाकर देखने पड़ेंगे। अभी देखिए हम किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स होता है, तो उसकी डोमेन और रेंज क्या होती है वो मैं अब बताने जा रहा हूं। देखो ध्यान से, आपको पता होना चाहिए कि साइन का इनवर्स फंक्शन होता है साइन इनवर्स, जिसकी डोमेन वैल्यू क्या होती है, जो साइन की रेंज थी वो यहाँ डोमेन होगी, और जो उसकी डोमेन थी वो यहाँ रेंज बनती है, जैसा मैं बेसिक वीडियो में बता चुका हूं। तो देखिए साइन इनवर्स की डोमेन क्या निकल के आती है, -1 से 1, और इसकी रेंज निकल के आती है -π/2 टू +π/2। इसी तरीके से कॉस इनवर्स की आपकी -1 से 1, और इसकी रेंज निकल के आती है 0 से पाई के बीच में। उसी तरीके से टेन इनवर्स की हम लोग डोमेन देखते हैं, तो टेन इनवर्स की डोमेन ऑल रियल नंबर होती है, और उसी तरीके से इसकी रेंज वैल्यू निकल के आती है -π/2 टू +π/2 ओपन इंटरवल में। और कॉट इनवर्स की डोमेन निकल के आती है ऑल रियल नंबर, और रेंज निकल के आती है 0 से पाई ओपन इंटरवल में। और कोसेक इनवर्स एक्स की निकल के आती है r-1 से 1, और इसकी रेंज निकल के आती है आपकी कॉस इनवर्स के लिए आप देखोगे तो -π/2 से +π/2 -0। उसी तरीके से सेक इनवर्स की डोमेन निकल के आती है r में से -1 to 1, और 0 से पाई -π/2। स्टूडेंट्स, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इसका बेसिक्स क्या है वो मैं बेसिक वीडियो में दे चुका हूं। सेम चीज को दूसरी वीडियो में क्या बताना, वो मैं आपको बेसिक वीडियो में डिटेल से देके बताया हूं कि किस तरीके से हम लोग इन्वर्स निकालते हैं, और इन्वर्स निकालने के लिए पहले फंक्शन को इन्वर्टेबल बनाना पड़ता है। जैसा कि 11th में हम लोग पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन रेंज, लेकिन यहां पर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं, तो उसको इन्वर्स कैसे बनाते हैं वो सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी यहां पर आपको ध्यान रखना है कि साइन इन्वर्स की डोमेन, यह रेंज, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये इनकी डोमेन है और ये इनकी रेंज है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वैसे मैं 17 से 18 प्रॉपर्टीज कम से कम प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूं जो बेसिक वीडियो है, लेकिन इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एक और प्रॉपर्टी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स, और साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। ये वैल्यू, ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब x देगा वो कब x देगा, तो आपको ध्यान रखना है।
जब जब x यहां पर ध्यान रखना है, व्हेन x बिलोंग्स टू, देखिए साइन इनवर्स की डोमेन क्या है, तो साइन इनवर्स की डोमेन है -1 से 1, मतलब साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x होगा व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1. इट मींस व्हाट, इफ वी टॉकिंग अबाउट साइन ऑफ साइन इनवर्स 1, व्हाट वी गेट 1. इज इट क्लियर? तो अभी ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से ये कब एग्जिस्ट करेगा, व्हेन x बिलोंग्स टू, अब देखिए साइन x की डोमेन चाहिए, तो साइन x की डोमेन क्या होती है, साइन x की डोमेन होती है -π/2 टू +π/2। ये साइन इनवर्स साइन x देगा जब x बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2 के बीच में। मीन्स व्हाट, साइन इनवर्स, अगर मैं आपसे बात करूं साइन ऑफ π/2, तो आंसर क्या निकल के आएगा, π/2। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एग्जिस्ट करती है, कॉस इनवर्स, tan, कोसेक, सेक, कॉट, 5, इसके अलावा 5 और ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स में एग्जिस्ट करती है। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको फॉर्मूलेज भी वहीं से स्टडी करने बेसिक वीडियो में। वैसे क्वेश्चंस में जहां पर यूज होंगे मैं फॉर्मूले आपको लिखवाता हुआ चलूंगा साथ के साथ, और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश रहेगी कि मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आपको आंसर प्रोवाइड कर सकूं। तो लेट वी स्टार्ट द क्वेश्चंस। इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 होल्ड्स व्हेन। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें बताना है कि फर्स्ट वाले में tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 देता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है, तो हमें बताना है कि इसमें x जो डोमेन है वो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, अभी अभी हमने आपको बताया था कि tan इनवर्स की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर। कॉट इनवर्स की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर। तो यहां इन दोनों की कॉमन डोमेन क्या होगी, रियल नंबर। इट मींस फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट का ए इज द करेक्ट आंसर। अभी 2021 के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना, ओरली क्वेश्चन था। द इक्वेशन साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/6 हैज। स्टूडेंट्स, इसमें बताना है कि इसके कितने सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे। ऐसा करते हैं, इस इक्वेशंस को हम सॉल्व करके चेक करते हैं। देखो ध्यान से, ये कॉस इनवर्स x आपको दिख रहा है, इसको हम लोग किस तरीके से साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, आपको पता होगा कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू π/6। ठीक, तो स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, अभी आपको अगर ये समझ में नहीं आया हो कि कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग यह किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसके लिए आप एक बात समझिए। आप क्या करिए, एक ट्रायंगल बनाइए। स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल बनाइए। देखिए, मैं इसको इधर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। अगर मैं बोलूं कि आप एक ट्रायंगल बनाइए और ये कॉस इनवर्स एक्स को आप थीटा के बराबर रख दीजिए, तो कॉस राइट में चला जाएगा, तो एक्स बराबर कॉस थीटा, तो ये एंगल आपका थीटा हो गया। और देखिए, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर होता है, तो इसके नीचे 1 मान लीजिए। इट मींस बेस आपका x हो जाएगा और हाइपोटेनियस 1, तो परपेंडिकुलर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब स्टूडेंट्स, अब आप इसको साइन थीटा की वैल्यू जब निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इज इट क्लियर ना, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट्स व्हाई वी कन्वर्ट कॉस इनवर्स एक्स इनटू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है जो मैंने बेसिक वीडियो में लिखवाई है, ठीक है ना, वो यूज करिए। देखिए, साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, इट मींस 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट मींस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू π/6। मैंने प्रॉपर्टी का यूज किया है। साइन को उधर ले जाइए और यहां से देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है ना, क्या बचेगा, 1 माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो 1 से 1 कट जाएगा। स्टूडेंट्स, ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। देखो x, और जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो स्क्वायर से रूट काट दोगे, तो आपका रूट में वैल्यू क्या बचेगी, 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखिए रूट में वैल्यू क्या बनेगी, रूट में बनेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ब्रैकेट दोनों में कॉमन वैल्यू आ रही है तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अभी इसके बाद ये आपका जो साइन इनवर्स है ये राइट में चला जाएगा, साइन π/6। अब देखिए 1 से 1 कट गया
और स्क्वायर से रूट कट गया, तो अभी लेफ्ट में क्या बचेगा आपके पास, ओनली ऑन ओनली आपके पास एक्स स्क्वायर बचेगा। और राइट में देखो स्क्वायर से रूट कट गया, माइनस और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर 2x² -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो 3/2, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1/2 मतलब 3/4, तो x² इज इक्वल्स टू 3/4, x इक्वल्स टू प्लस माइनस √3/2। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है, इसके दो सॉल्यूशन निकल रहे हैं। अब ये चेक करना है क्या ये दोनों सही होंगे। तो देखो x की वैल्यू अगर आप √3/2 पुट करते हो तो √3/2 √3/2, साइन इनवर्स √3/2 मतलब साइन 60 की वैल्यू इधर 30, 60 में से 30 घटाओगे 30 आएगा, √3/2 इज द करेक्ट आंसर। अब ये चेक करो कि -√3/2 अगर आप यहाँ पुट करते हो तो -√3/2, अब देखो साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, इसलिए माइनस का हमें बाहर लेना पड़ेगा। अब कॉस इनवर्स, देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि साइन इनवर्स -√3/2 माइनस कॉस इनवर्स -√3/2, जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई है माइनस साइन इनवर्स √3/2, इसकी प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई है पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। अब देखो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ये आपका पाई, और ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, तो -60 माइनस पाई प्लस 30 डिग्री, क्या ये पाई/6 के बराबर आ सकता है? तो नहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो अभी आपको ध्यान रखना है, देखो पाई मतलब 180 और 18 और 6 24, -240 प्लस 30, तो -210 आएगा, तो इट मीन्स नॉट इक्वल। तो इसका एक ही आंसर निकलेगा विच इज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। थोड़ा सा लेंथ जरूर है बट इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जो 2020 में पूछा जा चुका है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। देखिए रिलेशन एंड फंक्शन की जो वीडियो थी उस वीडियो में आपको बताया गया था कि डोमेन का मतलब क्या होता है। डोमेन मतलब एक्स की वो वैल्यूज जिन पर फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर ये बताइए किन पर ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले यहां ये देखिए कॉस इनवर्स आ रहा है, कॉस इनवर्स मतलब कॉस इनवर्स की डोमेन क्या होती है, तो कॉस इनवर्स की डोमेन होती है -1 से 1, अभी अभी मैंने लिखा था -1 से 1। तो यहाँ x की वो कौन सी वैल्यूज होंगी जिनको मैं यहाँ पुट कर दूं तो -1 से 1 के बीच में आंसर आएगा। तो देखो अगर मैं -1 यहाँ पुट करूं तो -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3, तो -3 तो नहीं आता ना कॉस की, देख लो इसकी डोमेन होती है -1 से 1। तो अगर मैं ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दूं -1, तो देखो ये कितना आ जाएगा -3, तो -3 तो नहीं होती ना, तो ये आंसर नहीं होगा। अगर मैं 1 उठा के यहाँ रखूँ तो 1 में से 2 घटाऊंगा तो -1 आएगा, देखो आ रहा है। अगर मैं 3 उठा के यहाँ रखूँ तो 3 में से 2 घटाऊंगा तो 1 आ रहा है, वो आ रहा है, तो इट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो मैंने ना ऑप्शन से आपको आंसर निकाल के दिखाया, अब आपको लग रहा होगा इसका सोल्यूशन भी तो बता दीजिए। तो बच्चों सुनो, आपको क्या करना है, आपको ये वाली वैल्यू चेक करनी है x-2। जैसा कि कॉस इनवर्स की डोमेन होती है -1 से 1 के बीच में, तो आप लिखोगे -1 x-2 1। जो कॉस इनवर्स की जो आपने आपको वैल्यू दे रखी है वो कॉस इनवर्स की डोमेन के बीच में लाई करेगा। अब देखो -2 को जब आप दोनों तरफ लेके जाओगे तो -2 + 2 मीन्स आपने +2 कर दिया तीनों तरफ। तो अब देखिए तीनों तरफ जब आप +2 करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 1 और x3, तो x की वैल्यू किस किस के बीच में आ रही है, 1 और 3 के बीच में, दैट्स इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैं ऊपर से थोड़ा सा रफ कर देता हूं, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को क्या करना है, व्हाट इज tan 2 tan इनवर्स 1/3। तो स्टूडेंट्स देखिए बाहर tan है तो अंदर भी tan होना चाहिए, जब भी तो tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू x हम लोग लिखने वाले हैं। तो इसको tan कैसे बनाया जा सकता है, मैंने आपको 2 tan इनवर्स x की 3 प्रॉपर्टीज बताई हैं, ठीक है ना। एक तो बताई है tan इनवर्स 2x/1 - x², एक cos इनवर्स 1 - x²/1 + x², और एक sin इनवर्स 2x/1 + x²। यहां पर हम tan वाली यूज करने वाले हैं, तो देखो ध्यान से tan इनवर्स 2x/1 - x²। अब देखो ध्यान से tan इनवर्स 2/3, अब देखो 1 - 1/9, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं
तो 2/3, 9 वन जा, देखो 9 वन जा 9 में से 1 घटाओगे 8/9। अब ये आगे जाके उल्टा हो जाएगा, 2/3 9/8, 2 से 4 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, तो 3/4। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3/4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 4/5 प्लस सेक इनवर्स 5/4 माइनस पाई/2। सिंप्लीफाई नहीं करना स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस माइनस पाई/2, आराम से जस्ट करिए। देखिए ये आपको सेक इनवर्स दिख रहा है, ध्यान से देखिए, इसको अगर मैं कॉस इनवर्स में चेंज करूं तो स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना। अगर इसको मैं कॉस इनवर्स में चेंज करूं तो देखो साइन इनवर्स 4/5, इसको मैं कैसे लिखूंगा, कॉस इनवर्स 5/4 को 4/5 माइनस पाई/2। याद करो जब मैंने बेसिक वीडियो में आपको प्रॉपर्टीज लिखवाई थी तो मैंने सबसे पहले लिखा था साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1/x। उसी तरीके से आप ये देखो कॉस इनवर्स एक्स भी तो सेक इनवर्स 1/x के बराबर होगा, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। दैट्स व्हाई सेक इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/थीटा। इट मींस व्हाट, कॉस इनवर्स 4/5, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अब देखो ये वाली वैल्यू कुछ जानी पहचानी सी लग रही होगी आपको, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा गिव्स अस व्हाट, पाई/2, and here पाई/2 cancel each other, what we get 0। स्टूडेंट्स 5 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही सिंपल कैटेगरी में कंसीडर किए जाएंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेकंड क्वेश्चन था बट वह भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि ये एनडीए में ही पूछे गए, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि इनमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है। अब हम बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, हमें साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के टर्म में दे रखा है और टेन इनवर्स के, तो हम इसको टेन इनवर्स के टर्म में चेंज करेंगे, डायरेक्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए फटाफट, इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स p माइनस 2 tan इनवर्स q इक्वल्स टू, देखिए टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो यह भी आपका 2 tan इनवर्स x होता है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 tan इनवर्स x। अब देखो 2 कॉमन लेके काट दोगे तो आपके पास tan इनवर्स p माइनस tan इनवर्स q इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। 2 से 2 कट जाएगा तो tan इनवर्स p माइनस q अपॉन 1 प्लस पी क्यू इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, p माइनस क्यू अपॉन 1 प्लस पी क्यू। कंसिडर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x। x की वैल्यू हमें बतानी है कि चारों में से कौन सी वैल्यूज x की होंगी, एक या एक से ज्यादा। कब, जब tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x पाई/4 के बराबर है। प्रॉपर्टी लगा दो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली, वही जो मैंने वहां यूज करी है। देखो ध्यान से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फटाफट यूज करो, देखो ध्यान से, tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल्स टू पाई/4। अब देखो tan उधर चला जाएगा पाई/4 के साथ, तो tan पाई/4 1 होता है, और यहाँ क्या हो जाएगा 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसको लेफ्ट में ले जाइए, 5x इक्वल्स टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, लेफ्ट में लेके आओगे 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको जब आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करोगे तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 6x कॉमन लोगे, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लोगे, x प्लस 1, 6x माइनस 1 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x की -1 और 1/6, तो -1 नहीं है, इट मीन्स 1/6 इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर बड़ा ध्यान से देना भाई, 3 ही सही है, मतलब ओनली थर्ड, तो ए ऑप्शन सही होगा। थर्ड को मत समझ लेना, 7th का ए ऑप्शन सही है, ओनली थर्ड सही है। व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, ये तो एनसीईआरटी का है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। इसको 2π/3 मत लिख देना, क्योंकि 2π/3 माइनस पाई/2 प्लस पाई/2 के बीच में नहीं आता। इसको चेंज करेंगे कैसे, देखिए साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई/3, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा इज व्हाट, साइन थीटा। इट मीन्स व्हाट, साइन इनवर्स साइन पाई/3। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, पाई/3, क्योंकि पाई/3 लाइज करता है माइनस पाई/2 प्लस पाई/2 के बीच में, 2π/3 लाई नहीं करता है। अब देखो व्हाट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू, देखिए tan के टर्म में मैक्सिमम टाइम्स आपका आंसर निकल के आता है क्या, पाई/4। तो इसको अगर मैं बात करूं आपसे सॉल्यूशन करने की, तो आपको सॉल्यूशन किस तरीके से करना है, देखिए ध्यान से, आप प्रॉपर्टी लगाइए डायरेक्ट,
टेन इनवर्स, देखिए एक्स प्लस वाई, मतलब इन दोनों को जब प्लस करोगे तो 1/4 प्लस 3/5, एलसीएम लोगे 5 एकम 5 4 तिया 12, तो 12 प्लस 5 चौके 20 अपॉन, अब देखिए नीचे 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई मतलब 1/4 इंटू 3 एकम 3 5 चौके 20, तो 3 माइनस 20, ठीक है ना। एक बार और देख लीजिए, 5 बन जा 5 और 4 3 जा 12, इधर हो जाना है 17, और अब देखिए 20 एकम 20, 20 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 17/20, तो इसको लिखोगे टेन इनवर्स 17/20 और 17/20, तो काटने के बाद क्या मिलेगा 1, और टेन इनवर्स 1 कब होता है π/4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर बी निकल के आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 इज इक्वल्स टू। स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, या तो साइन को टेन में बदल दीजिए या टेन को साइन में बदल दीजिए। हम ऐसा करते हैं, साइन को टेन में बदल देते हैं। देखिए डायरेक्ट करेंगे, साइन में ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस होता है। आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़े होंगे, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो बेस 4 ही निकल के आएगा। अब देखिए साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मिल गया, तो टेन में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसलिए टेन इनवर्स वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई जब लगाओगे तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो स्टूडेंट्स इसका डायरेक्ट आंसर देखो 7 3 जा 21 प्लस 4 एकम 4 अपॉन 7 चौके 28। अब देखो 7 चौके 28 माइनस 3 एकम 3 अपॉन 28, और 21 और 4 25, 28 में से 3 गए 25, 25/25 1, टेन इनवर्स 1 कब आता है आंसर π/4 पर, ऑप्शन बी करेक्ट। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो इनमें से प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है साइन इनवर्स की, -π/2 से +π/2, कंफ्यूज मत होना, ओपन ब्रैकेट केवल टेन इनवर्स, और ये होती है आपकी साइन इनवर्स की, और ये तो होती ही नहीं है 0 से पाई, किसकी होती है कॉस इनवर्स की, ठीक है ना। अब देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट, हमें बताना है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, कोई एक सही है। तो देखिए थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2, ये टेन इनवर्स के केस में इसकी डोमेन होती है, फॉर विच टेन इनवर्स टेन थीटा इज नॉट इक्वल्स टू थीटा। तो ये नॉट इक्वल का साइन दे रखा है, तो यहां पर ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट सही नहीं है, जबकि ये इक्वल होता है, यह नॉट इक्वल दे रखा है, तो ये पहला वाला करेक्ट ऑप्शन नहीं है। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू दिस, तो प्रॉपर्टी लगा दीजिए साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई की, तो साइन इनवर्स एक्स और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब 1/5 का स्क्वायर घटाओगे तो 1/25, और माइनस 1/5 रूट में 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो इसको जब करोगे तो 1/5, 25 एकम 25 में से 24, रूट 24/25 माइनस, जब इसको घटाओगे 3 9 माइनस 1 8/9। तो देखो स्टूडेंट्स ये आंसर तो आएगा भाई, क्यों, क्योंकि देखो इसका जब रूट निकालोगे तो 1/5 और ये हो जाएगा √24/5, और ये आपका 5 और 2√2/3, तो नीचे तो 15 वैल्यू, नीचे 15 आना चाहिए। इट मीन्स व्हाट, आपको 15 लाने के लिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस 1 8, 24, और 24 के फैक्टर जब आप निकालोगे तो 24 का 12 आ गया, 12 का 6 आ गया, तो 2√6, तो इसको आप लिख सकते हो 2√6। तो अभी आप दोनों में से क्या 2√2 कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। जब लेकिन यहाँ 15 का कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, मिस्टेक कहाँ हो रही है, एग्जैक्टली यहाँ 1/3 लिखोगे, अब सही है, देखो ध्यान से, 2√2 कॉमन ले जाओगे तो √3 माइनस 1, और आपका यहाँ बचेगा 15, तो सेकंड ऑप्शन सही है, ओनली सेकंड करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट, कौन सा सही है इसमें भी, तो देखो टेन इनवर्स, और ये टेन इनवर्स 1/x क्या होता है कॉट इनवर्स x होता है, तो टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, तो यहाँ केवल पाई है, तो ये गलत है। अब देखिए देयर एग्जिस्ट x, y सच दैट -1 to 1, ये किसकी होती है, डोमेन होती है किसकी, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की, वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू y सच दैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स, ये गलत है। यहाँ आपको साइन इनवर्स x प्लस
कॉस इनवर्स एक्स होना चाहिए था, एक्स होना चाहिए था, वाई नहीं होना चाहिए था जब पाई बाई 2 के बराबर होता, तो ये भी गलत है। तो नाइदर 1 नॉर 2। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ tan टू tan इनवर्स x 1/5 माइनस पाई बाई 4 इज। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, तो अभी आप इसको करने के लिए देखिए 2 tan इनवर्स x को पहले चेंज करोगे tan इनवर्स में, तो वही लगाओगे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पाई बाई 4। तो देखिए tan इनवर्स 2/5 और 1 माइनस 1/25 माइनस पाई बाई 4, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2/5 मल्टीप्लाई 25 एकम 25 24, तो 25/24 5 टाइम्स 2 से 12 टाइम्स, तो tan इनवर्स 5/12 माइनस पाई बाई 4। अब क्या करोगे, तो देखो tan a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा देना, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो देखो ध्यान से, ये तो 5/12, ये 1 प्लस 5/12। अब इसको सॉल्व करो, 12 एकम 12, 5 में से 12 घटाओगे तो -7, 12 एकम 12 5 17, 12 से 12 कट जाएगा, -7/17। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई पाई बाई 2। चेक कर लो भाई, देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब 1 में से 3 का स्क्वायर 9/25, 25 में से 9 16, 16 मतलब 4/5, 4 चौके 16/25 और 3 3 9। यहाँ से आंसर पाई बाई 2 देगा। प्रॉपर्टी लगा देना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर पाई बाई 2 देगा। देखिए tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई, स्टूडेंट्स √3 और 1, यहाँ आपको एनसीईआरटी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, ये और ये x है, ये y है। जब आपका एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो तो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y उस समय क्या होता है आपका पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, व्हेन एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, व्हेन लेस देन 1 तो आप पाई को नहीं यूज करके डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो जब बच्चों आप ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करोगे, जब एक्स वाई 1 से बड़ा होगा, जैसा कि यहाँ √3 इंटू 1 1 से बड़ा है, तो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज नहीं करोगे, पाई प्लस यूज करोगे, तो आपका ये ऑप्शन ये बराबर नहीं आएंगे लेफ्ट राइट के, इसलिए ओनली 1 इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, द इक्वेशन tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स बराबर पाई बाई 2 सेटिस्फाइड। देखिए इसका एक तो ऑप्शन है कि आप इसमें प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करिए, दूसरा ऑप्शन ये है कि वैल्यू रख के चेक कर लीजिए। देखिए 1 अगर आप यहाँ पुट करते हैं, 1 + 1 2 होता है, 1 में से 1 घटाओगे 0, तो 0 तो हट गया, तो tan इनवर्स 2 क्या पाई बाई 2 के बराबर होगा, नहीं होगा। -1 जब आप यहाँ पुट करोगे तो -1 और +1 क्या हो जाएगा 0, और यह -2 आएगा, वो भी इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो देखो 1 + 0 1 होता है, और 1 - 0 भी 1 होता है, और tan इनवर्स 1 कब आता है, पाई बाई 4 पर आता है, और यहाँ पर भी tan इनवर्स 1 कब आएगा, पाई बाई 4, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 2 पाई बाई 4, तो इसका मतलब 2 टाइम्स कटेगा तो पाई बाई 2। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है, केवल सी सही है जो सेटिस्फाई करता है। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 16 सॉल्व किए हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी आपको यह 16 के 16 क्वेश्चन अच्छी तरीके से जज करना, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ।